तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान एंड एल्विश यादव के बारे में। सो गाइस इन दोनों के बीच में बिग बॉस मीटर वाला कॉन्टेस्ट में काफी तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो जियो सिनेमा के ये पोस्ट के नीचे ऑलमोस्ट 3 मिलियन कमेंट्स हो चुके हैं एंड एट द टाइम ऑफ दिस रिकॉर्डिंग एल्विश यादव लीड कर रहे हैं। उनके अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिलियन कमेंट्स है एंड फुकरा इंसान के 1.2 मिलियन। तो आज 4 बजे शाम को ये रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। लेट्स सी कौन इसको जीतते हैं। अब इसको जो भी जीता यार हम में से मैक्सिमम लोग खुशी होंगे। ठीक उसी तरह जब इन दोनों में से कोई एक बिग बॉस को जीते। बट रीसेंट टाइम्स में जैसे ही फाइनल्स को थोड़ा हम लोग अप्रोच कर रहे हैं अपने सपोर्ट को लेकर थोड़ा सा फैंस टॉक्सिक भी हो जा रहे हैं। स्पेशली ट्विटर में यार थोड़ा सा टॉक्सिसिटी बढ़ रहा है। इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए लक्ष्य चौधरी ये ट्वीट किए, व्हाई इट्स गेटिंग एल्विश वर्सेस फुकरा आउट हियर, व्हाई सो मच टॉक्सिसिटी, निकल गई कम्युनिटी की हवा, दे आर प्लेइंग द गेम एंजॉयिंग द शो, व्हाई द एफ आर यू गाइस मेकिंग देम लुक लाइक एनिमीज आउटसाइड। जिस पर रिएक्ट करते हुए मैक्सटन कहे, इट्स बिकॉज ऑफ फ्यू पीपल हैविंग एल्विश एंड फुकरा फोटो इन देयर डीपी एंड स्प्रेडिंग हेट जस्ट बिकॉज समवन इज नॉट सपोर्टिंग देयर फेवरेट्स। इंडिया टॉकिंग अबाउट हेट तो कल ट्रिगर्ड इंसान ट्विटर स्पेस में ज्वाइन किए थे एंड उन्होंने बताया कि कुछ लोग उनको इस वजह से हेट कर रहे हैं कि वो अपने खुद के भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। लिटरली इस चीज के बारे में बात करते हुए उन्होंने ये कहा, और रियल बता रहा हूँ मैं, मेरे को अपने खुद के भाई को सपोर्ट करने के लिए बहुत हेट मिलती है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। पीपल एक्चुअली यू नो व्हाट आर दे सेइंग कि भाई तुम इसको कैसे सपोर्ट कर रहे हो। एंड मैं बस एक ही लाइन बोलना चाहता हूँ बट देन आई एम लाइक छोड़ भाई मेरा तो सगा खून है, मेरा असली भाई है जिसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। तुम्हारे तो वो सिर्फ एक फेवरेट क्रिएटर है ना जिसको तुम सपोर्ट कर रहे हो, मेरा तो सगा भाई है ना, तो मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगा क्या? ऑब्वियसली। इतना ही नहीं, ट्रिगर्ड इंसान को एक और चीज के लिए क्रिटिसिज्म मिल रहा है फुकरा इंसान के खुद के फैन बेस की तरफ से। वो ये क्रिटिसिज्म है कि जब भी कुछ बिग बॉस मीटर या वोटिंग वाला सीन आता है तब आप वोट अपील क्यों नहीं डालते हो, आपके तो भाई है यार, आपको सपोर्ट दिखाना चाहिए। तो इस पर भी रिएक्ट करते हुए उन्होंने इस ट्विटर स्पेस में कहा कि वो फुकरा इंसान के लिए सपोर्ट सही टाइम में दिखाना चाहते हैं, दैट इज ड्यूरिंग द फाइनल्स। ये बिग बॉस मीटर वगैरह उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, एट द एंड ऑफ द डे वो ट्रॉफी ही मैटर करता है। बट एनीवेज चलिए बात जाते हैं पूजा भट्ट के फोन के टॉपिक के ऊपर। जहां गाइस आपने मल्टीपल टाइम्स बिग बॉस में फोन से रिलेटेड कॉन्वर्सेशन सुनाई होगा कि अपेरेंटली पूजा भट्ट के पास कुछ फोन वगैरह है। एंड इतना ही नहीं, एक टास्क के दौरान तो पूजा भट्ट अपने डेस्क के नीचे देख रही थी एंड वहां पर कुछ ब्राइट टाइप दिख रहा था फोन जैसा। वेल कल फिर से एल्विश यादव एंड फुकरा इंसान पूजा भट्ट के ये फोन के बारे में बात किए। फर्स्ट ऑफ ऑल फुकरा इंसान एल्विश से पूछते हैं टाइम क्या हो गया है, फोन देख के आना जरा। जिस पर एल्विश कहे पता है इसे। वो जिया की तरफ पॉइंट आउट करके पूछ रहे थे कि इसको भी फोन के बारे में भी पता है। तो जिया बोलती है सब पता है मुझे। एल्विश बोलते नहीं पता है, बता कौन सा फोन है। एंड फिर फटाक से ये वाला फ्रेम चेंज हो गया। इसके कुछ ही देर बाद एल्विश यादव जब मनीषा से ऐसे ही नॉर्मली बात कर रहे थे तब उन्होंने फिर से ये फोन को मेंशन किया। उन्होंने कहा अरे दिल के तो सब अच्छे हैं, कुछ लोगों को छोड़ के पीबी से मैंने फोन मांगा ना, पीबी तो नू हो गई कि साड़ा ये घना चढ़ रहा है। अब ये पूजा भट्ट के फोन से रिलेटेड क्वेश्चन किसी ने आशिका भाटिया के लाइव स्ट्रीम में पूछ लिया तो उनके तरफ से ये रिस्पॉन्स आया, पूजा भट्ट के पास फोन है क्या? मुझे नहीं पता यार, कभी घंटी तो सुनी नहीं हमने। पता नहीं क्या चलता है भाई। अब पता नहीं यार, इस घर का ये वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्रीज है। जैसे ये सीजन खत्म होता है फुकरा और एल्विश भाई से पूछना होगा हम लोग को। बट एनीवेज कल है वीकेंड का वार एंड फुकरा इंसान को लगता है कि फिर से उनको वीकेंड का वार में सलमान खान की तरफ से क्लास मिलने वाला है। जी हाँ, मनीषा उनसे पूछती है आज 3 तारीख है ना, तो वो कहते हैं ये नहीं पता कितना तारीख है, इतना पता है फिनाले को बस 9 दिन पड़े। इस पर मनीषा बोलती है देखते हैं इस बार वीकेंड का वार में कौन सुनेगा। तो अभिषेक कहते हैं वीकेंड का वार में इस बार मैं ही सुनूंगा। अब ये एक्चुअली में होता है कि नहीं, लेट्स सी। बट एज यू ऑलरेडी नो कि फुकरा इंसान ये घर के कैप्टन है करेंटली एंड कल बिग बॉस की तरफ से उनको एक पनिशमेंट टास्क दिया गया कि एज द कैप्टन उनको कुछ चॉइसेस मेक करने होंगे। ये एक डिस्क्रिप्शन देंगे बिग बॉस एंड फुकरा इंसान को बताना है कि ये डिस्क्रिप्शन किस कंटेस्टेंट को सबसे ज्यादा मैच करता है। एंड हाँ, बिग बॉस ने क्लियरली उनको मेंशन करके बोल दिया था कि उम्मीद है कि सच्चाई और दिल के असली फीलिंग्स के साथ ये पनिशमेंट्स देंगे और आप ये टास्क करेंगे। तो यहाँ पर वो खुन्नस नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये एक राशन टास्क था एंड अगर वो इसको ठीक से नहीं करेंगे तो घर वालों को बेसिक राशन मिलेगा, नॉट द प्रीमियम राशन। एंड इसीलिए जैसे ये टास्क चालू हुआ उनको फर्स्ट डिस्क्रिप्शन मिला कि कौन से ऐसे कंटेस्टेंट है जिसकी गेम काफी नेगेटिव एंड गंदी रही है और उनको सफाई की ज्यादा जरूरत है एंड इसीलिए उनका पनिशमेंट रहेगा कपड़े को साफ करना। नाउ फुकरा इंसान के हिसाब से ये डिस्क्रिप्शन मैच कर रहा था बेबिका के साथ, तो उन्होंने बेबिका को चूज किया। अब स्टार्टिंग में तो वो बेबिका के साथ पूरा मस्ती कर रहे थे कि ये लो कपड़ा धो, बट शॉकिंगली बेबिका इस टास्क को बहुत ही स्पोर्टिंगली ली। वो एक बार भी लड़ाई या फिर आर्ग्यूमेंट्स वगैरह नहीं की। उनको जो काम मिला गया था कपड़ा धोने का वो पूरा कपड़ा धोई एंड ये इजी टास्क
टास्क नहीं था। ऐसा नहीं है कि उनको 10-15 कपड़े मिले थे, उनको बहुत सारे कपड़े मिले थे, एंड खाली उनके ही नहीं बाकी सारे हाउसमेट्स के भी। तो ये देखकर एल्विश को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुरा लग गया, तो वो थोड़ा सा उनका हेल्प भी कर दिया पानी वगैरह लाने में। बट इसके बाद सेकंड डिस्क्रिप्शन आया कि किसकी चमक खो गई है इस गेम में, तो एज अ पनिशमेंट उनको शूज पॉलिश करने होंगे। अब फुकरा इंसान इस चीज के लिए मनीषा को चूज किया, एंड उन्होंने रीजन दिया कि गेम जब से इंटेंस होने लगी है, उसकी मजाक मस्ती करने वाली चीज धीरे धीरे कम होने लगी है, एंड उसका फोकस एंटरटेनमेंट से शिफ्ट होकर धीरे धीरे गेम की तरफ ज्यादा आ गया है। तो वो चाहते हैं कि मनीषा के गेम में वापस से वो चमक आ जाए। एंड वंस अगेन मनीषा भी इस चीज को बहुत ही स्पोर्टिंगली ली, उन्होंने बहुत अच्छे से टास्क किया, वो एक्सेप्ट की कि फुकरा इंसान की तरफ से राइट डिसीजन लिया गया था, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि अगर उनको ये गलत डिसीजन लगता तो वो अपने लिए स्टैंड लेती एंड फुकरा इंसान के अगेंस्ट बोलती भी। अब आ जाते थर्ड एंड दी लास्ट पार्ट में, जिसके वजह से काफी ज्यादा कांड हो गया। जहां गाइस लास्ट डिस्क्रिप्शन में उनको बोला गया कि उनको 2 ऐसे सदस्य चूज करने हैं जो कि पीठ पीछे बात करते हैं और सामने बोलने की हिम्मत नहीं रहती है, बेसिकली जिनका कैरेक्टरिस्टिक्स है चुगलखोरी करना। तो इसके लिए फुकरा इंसान चूज किए अविनाश एंड जिया को, बट वो फुकरा इंसान के डिसीजन से बिल्कुल भी अग्री नहीं कर रहे थे ना। उनको एज अ पनिशमेंट जोकर बनना था एंड हाउसमेट्स के पास जाकर जोकिंग वे में असलियत बताना था उनका। नाउ एज आई सेड, जिया फुकरा इंसान से अग्री नहीं की थी, बट स्टिल वो ये टास्क को की। लेकिन दूसरी तरफ अविनाश तो ये टास्क को क्लियरली करने से ही मना कर दिए, एंड इस चीज की वजह से उनके बीच में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट चालू हो गया, जिसमें कि कहीं अविनाश शायद फुकरा इंसान को बोल दिए थे औकात में रहे, जिस पर वो रिप्लाई करते हुए बोले, देखो इतना बड़ा होके औकात में रहने की बातें कर रहा है। फिर मैं बोलता हूं तो बोलते हैं कि अभिषेक बदतमीज है। लेकिन उस टाइम ये फाइट उतना ज्यादा नहीं चला था, क्योंकि फुकरा इंसान को लग रहा था कि एज अ कैप्टन उनका टास्क बस यही है कि उनको डिस्क्रिप्शन मैच करके बता देना है। बट एक्चुअली में उनका काम ये भी था कि जिसको पनिशमेंट वो देंगे उनको ये भी मेक श्योर करना होगा कि वो बंदा पनिशमेंट अपना करे। ये चीज फुकरा इंसान को क्लियर नहीं था, इसलिए वो ज्यादा कंसर्न नहीं थे, बस थोड़ा सा इरिटेटेड थे। नाउ अविनाश अपने एंड से ये टास्क क्यों नहीं कर रहे थे, वो जैड को थोड़ा सा क्लैरिफाई किए थे इस चीज के बारे में। उन्होंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट अग्री विद अभिषेक, एंड सेकेंडली उनको वीकेंड के बारे में एक टास्क मिला था, वो काटा वाला, एंड वो बोले थे कि अभिषेक के ऑन द वे टू फिनाले वो उनके काटा बनेंगे, बट उनके रास्ते में वो काटा बनने का उनको मौका नहीं मिला था अभी तक, एंड अब तो वो फिनाले पहुंच गए, बट एटलीस्ट अभी वो उनके कैप्टेंसी को बॉदर कर सकते हैं, सो ही इज जस्ट प्लेइंग विद हिम। एंड इस वजह से घर वाले ये राशन टास्क को हार गए, एंड उनको प्रीमियम राशन नहीं मिला इस हफ्ते के लिए। अब जैसे ही फुकरा इंसान को पता चला कि उनको पनिशमेंट भी करवाना था एंड दैट ही लॉस्ट द टास्क, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, एंड वो अविनाश के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थे, एंड इसलिए वो अविनाश को जाके बोले, एक बंदे के वजह से 7-8 बंदे सफर करेंगे। तो अविनाश बोलते हैं, पिकनिक में आया है, खाना खाने आया है क्या इधर? तो वो रिप्लाई किया, अरे तुम तो हो चिंदी, बट दूसरों को जो तुम सफर करा रहे हो वो सोचो। दिस फाइट कंटिन्यूज, एंड थोड़ी देर बाद फुकरा इंसान ये बोलते हैं, भाई सही बताऊं, स्कूल जाओ वापसी और पहली कक्षा से शुरू करो पढ़ाई करना, और आज ना बिना रिग्रेट के मैं बोल रहा हूं कि तू गधा है, था और रहेगा। एक तो तू गलत है, ऊपर से अड़ भी रहा है। जिस पर अविनाश कहे, अबे जा ना डफर, तो फुकरा कहे, तू डफर, अबे कभी तो इतना सेल्फिश मत हो भाई, यहाँ पे 7 जन और है, ये सारे लोग खाते हैं, जैड सिर्फ अंडे खाता है, उसके पास अंडा नहीं है, अब नहीं सोच रहा है उसके बारे में, अब वो तेरा दोस्त नहीं है। तो अविनाश बोलते हैं, खाएगा खाएगा, दाल चावल में जी लेगा वो, मेरा तो बेसिक में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फुकरा इंसान बोलते हैं, भाई बाकी लोग तो है ना। तो यहाँ पर अविनाश क्लियरली अपने सेल्फिश मोटिव को एक्सप्रेस करते हुए बोल देते हैं, हाँ तो मैं क्या करूं बाकियों का। तो फुकरा इंसान भी थोड़ा सा शॉक होके बोल देते हैं, दिमाग तेरा सही में घुटने में। तो आगे से अविनाश कहते हैं, अबे जाना यार बचकांड, चिलगोजे जैसे शक्ल के। जिस पर फुकरा कहते हैं, मेरा घुटना भी तेरे से अच्छा दिखता है भाई। सो यह अविनाश की तरफ से ये बकवास डिसीजन ऑफ कोर्स मनीषा एंड एल्विश को भी अच्छा नहीं लगा, एंड मनीषा अपना ओपिनियन देते हुए बोली कि अगर वो टास्क के बाद आके सॉरी भी बोल देता तो बाहर सही दिखता, बट यहाँ पर तो वो चोरी कर रहा है, ऊपर से सीना जोरी भी। और एल्विश यादव अपने तरफ से एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट रख के बोलते हैं, ये टास्क स्टार्ट होते ही मेरे को लग गया था कि ये जोकर के कपड़े नहीं पहनेगा, एक तरीके से ये जोकर बन जाएगा ना, ईगो पे चुपती है, वो जिस टाइप का आदमी है मैं जानता हूँ उसको, वो नहीं पहनेगा। बट यार एनीवेज आप लोगों को पता ही होगा कि जब से आशिका गई है तब से जिया फुकरा इंसान, एल्विश एंड मनीषा वाले ग्रुप के साथ हैंग आउट कर रही है, उनके साथ रह रही है, एंड वो लोग तीनों भी जिया को काफी अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं लाइक हर फ्रेंड। बट क्या वो एक्चुअली में बेस्ट फ्रेंड्स बन गए? वेल ऐसा वो लोग नहीं सोचते हैं, क्योंकि फुकरा इंसान कल बताए, आई लाइक हर एज अ कंटेस्टेंट, हम लोग उसको लेकर जाए टॉप 5 में, बट ऑलवेज रिमेंबर भरोसा मैं कभी नहीं करूंगा। इस पर मनीषा भी बोलती है, सही बात है, रिश्ता बनाया जाता है, भरोसा एक दिन में नहीं जीता जाता। सो याद तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले भुवन बाम के बारे में। तो क्या भुवन बाम रिचेस्ट इंडियन यूट्यूबर बन गए? वेल गाइस इससे रिलेटेड कल एक रिपोर्ट रिलीज करके बताया गया, एंड अपेरेंटली यहाँ पर बताया जा रहा है कि भुवन बाम जो इतना ब्रांड डील्स, वेब सीरीज, यूट्यूब रेवेन्यू ये सब करते हैं, उसके वजह से उनका नेटवर्थ अराउंड 122 करोड़ हो गया। नाउ ये रिपोर्ट कितना सही है कितना गलत वो तो भुवन बाम को ही पता होगा, बट यार मेरे हिसाब से ये रिपोर्ट एकदम 100% एक्यूरेट तो नहीं है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं कैरी मिनाटी एंड टेक्निकल गुरुजी के बारे में। तो कैरी
कैरी मिनाटी फिर से टेक्निकल गुरुजी को थोड़ा सा ट्रोल किया एंड इस पर वो रिएक्ट किए। जी हाँ, कैरी मिनाटी कल अपने इंस्टाग्राम में ये फोटो पोस्ट किए थे, जैसे कि आप देख सकते हो एकदम गोल्ड वाला कपड़ा वो चमकता हुआ पहने थे। तो इसके कैप्शन में वो टेक्निकल गुरुजी का पैरोडी करते हुए लिखे, जी हाँ दोस्तों, अब मेरे कपड़े भी सोने के हैं, जिस पर रिएक्ट करते हुए टेक्निकल गुरुजी ये कमेंट किए, गलत बात है, विद लाफिंग इमोजीज। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो पुनीत सुपरस्टार का एक म्यूजिक वीडियो आने वाला है। जी हाँ गाइस, वो अपने इंस्टाग्राम में इसको अनाउंस किए, आप खुद देख लीजिए उन्होंने क्या कहा। दोस्तों आज तुम्हारा पुनीत सुपरस्टार भाई है दुबई के अंदर, और यहाँ पे मेरा जबरदस्त पहला सॉन्ग आ रहा है हमारे मनीष भाई के साथ। गाना जो है 100 मिलियन जाने वाला है। तो दोस्तों आपको मैं लिंक दे रहा हूँ, वही म्यूजिक फैक्ट्री को जाकर सब्सक्राइब करना, बहुत जल्द रिलीज होने वाला है और आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है। वो आपको वीडियो देखने के बाद पता लगेगा कि क्या सरप्राइज है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं टेक बर्नर के बारे में। तो गाइस आप जानते होंगे टेक बर्नर का एक कंपनी है ओवरलेस क्लोथिंग। तो क्या H&M कंपनी ने उनके नाम को छाप लिया? वेल गाइस, इसके बारे में बात करते हुए वो अपने स्टोरी में ये अपलोड किए। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट। हम H&M के साथ कभी कोलैब नहीं करेंगे। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भास्कर भारद्वाज ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन डैश एम्पायर ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन स्ले पॉइंट ने कंप्लीट कर चुके हैं 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली झा जी को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो क्या मिस्टर बीस्ट के ये गलती की वजह से उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है? वेल गाइस, हुआ क्या कि कल वो अपने इंस्टाग्राम में ये स्टोरी अपलोड करके बताए थे कि जो नया मूवी आने वाला है टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स का, उसमें वो भी है एज अ वॉइस एक्टर। बट इसके जस्ट बाद किसी ने पॉइंट आउट करके बताया कि करेंटली जो हॉलीवुड में स्ट्राइक चल रहा है, उस स्ट्राइक के गाइडलाइंस को मिस्टर बीस्ट ने ब्रेक किया बाय प्रमोटिंग दिस मूवी। जिस पर रिएक्ट करते हुए मिस्टर बीस्ट कहे, फॉल्स, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट आई साइंड प्री स्ट्राइक एंड वाज लीगली ऑब्लिगेटेड टू प्रमोट। दिस फॉल्स अंडर द एक्सेप्शंस दे हैव आउटलाइंड। मतलब कि ये मूवी को प्रमोट करने का कॉन्ट्रैक्ट वो स्ट्राइक से पहले ही साइन कर चुके थे, तो लीगली उनको ये प्रमोशन करना ही था। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले स्पीड के बारे में। तो स्पीड करेंटली हॉस्पिटल में, बट फैंस उनको नहीं छोड़ रहे, अभी भी उनको ट्रोल कर रहे हैं। वेल गाइस, जैसे वो 19 मिलियन हिट करने वाले थे, साइड में उनका लाइव सब काउंट चल रहा था, तो जैसे ही वाज अप्रोचिंग दैट 19 मिलियन वाला मार्क, लोग उनको अनसब्सक्राइब करने लगे। एंड यह स्पीड की तरफ से कैसा रिएक्शन आया आप खुद देख लो। 19 mil. Let's go. Come on, bro. 19 mil, bro. Chat. What the? I'm in a fucking hospital. I'm in a fucking hospital right now. I'm in a fucking hospital. What the fuck? All this shit. So the fuck. Headache. तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले प्रोबेबली द बिगेस्ट मिस्टेक एवर के बारे में। सो गाइस, यूएस के एक प्रिजनर से रिलेटेड ये न्यूज आ रहा है कि अपेरेंटली ये जेल से कुछ ही महीनों में रिलीज होने वाले थे, बट अचानक से वो जेल से फरार हो गए। एंड जेल से फरार होके वो कुछ और इलीगल एक्टिविटीज करने लगे, जिसके बाद जब पुलिस उनको पकड़ लिए, उनको फिर से 40 साल का जेल सेंटेंस हो गया। मतलब कि भाई ये बंदा इतना क्या इंपेशेंट था, कुछ और महीने रुक जाता यार। बट एनीवेज चलो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।